हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 5th लेक्चर है सर्कल के ऊपर और हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या गिवन है। दो सर्कल्स गिवन है, एक सेंटर P एंड विद सेंटर Q। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट R। तो हमने जस्ट थियोरम पढ़ा था एक इसके लास्ट लेक्चर में कि जब दो सर्कल्स एक्सटर्नल टच करते हैं या इंटरनल टच करते हैं तो उनके जो सेंटर्स है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो तीनों कोलिनियर होते हैं, मतलब ये तीनों आपके कोलिनियर है। ठीक है, फिर एक लाइन ज्वाइन कर रही है A और B जो R से पास हो रही है। तो अपने को प्रूव करना है ये तीन चीज़ें। AP पैरेलल टू BQ, AP और BQ पैरेलल है पार्ट 1। पार्ट 2 APR और RQB दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। और थर्ड पार्ट एंगल ढूंढना है RQB, मीन्स ये ढूंढना है। तो पहला पार्ट में क्या करना है आपको, AP पैरेलल्स टू BQ प्रूव करना है। जब भी आपको लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको। या तो आपको इंटीरियर एंगल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी लाइंस क्या करनी है पैरेलल प्रूव करनी है तो आपको तीन में से कोई एक चीज़ बताना होगा। क्या? ICA, ये याद रखिए। पहला पार्ट आपको इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बता दो, मतलब उनका टोटल अगर 180 हो रहा है इंटीरियर एंगल्स का तो लाइन सप्लीमेंट्री लाइंस पैरेलल हो जाएगी। सेकंड है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बता दो, तो आपकी लाइंस पैरेलल और अल्टरनेट एंगल इक्वल बता दो। इन तीनों में से अगर आप कुछ भी करते हो तो लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे प्रूव क्या करना है, लाइन पैरेलल प्रूव करना ना। तो हम तीनों में से देखेंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। एंगल्स के बारे में डिटेल दिया नहीं है कुछ भी, तो ये पॉसिबल नहीं यूज़ करना। सेम यहाँ पे कोई करस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऑल्टरनेट एंगल्स मीन्स जेड बनता है। देखो ये लाइन और ये लाइन और ये भी उनका ट्रांसवर्सल है हम लोग। तो आपने वो पैरेलल लाइंस में देखा रहेगा, ये दो लाइन्स है और ये उनका ट्रांसवर्सल है। तो ये ऐसा जेड फॉर्म होता है। तो ये एंगल और ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और लाइन पैरेलल है तो जो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए ना तो ऑटोमेटिकली लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगी। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे बताना है, मतलब इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो देखो आप जेड फॉर्म होगा ऐसा, यहाँ पे ये जेड फॉर्म ऐसा भी होता है एन जैसा। तो ये एंगल और ये एंगल अपने को इक्वल बताना है। वो कैसा भी हो सकता है बट आपको याद रखना है कि एंगल इक्वल बताने अपने को। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो ये ग्रीन वाला पॉइंट ये ग्रीन वाले के इक्वल कैसे बताएं हम लोग। तो देखो ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपने पढ़ा होगा। फिर ये ट्रायंगल देखो PAR, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि PA और PR इक्वल है। एक ही सर्कल के दो रेडिया इक्वल होते हैं ना। तो ये जो ग्रीन और जो रेड वाला पॉइंट है वो दोनों इक्वल हो गए। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ग्रीन अगर रेड के बराबर है, ग्रीन अगर आपका, ये गिवन नहीं है अपने को, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना था। तो यहाँ पे मैं अलग सिंबल डाल देता हूँ। ये दोनों रेड हो गया ना क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल भी है। अभी सेम ये सर्कल की बात करूँ, ये सर्कल में भी QR और QB आपका रेडियस है तो वो दोनों इक्वल हो गया अल्टीमेटली। ये भी इक्वल हो गया और यहाँ पे ये इक्वल हो गया। तो ये रेड इसके इक्वल हो गया, मीन्स ये चारों एंगल के आपके इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, मीन्स ऑल 4 एंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है आपके। तो अल्टीमेटली अपने को मिल गया ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। ए ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लाइंस क्या होगी पैरेलल। पार्ट 1 अपने को मिल गया। चलिए अभी इसको लिखते हैं। तो कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले ये दो एंगल को इक्वल बता दो, ये ट्रायंगल लेके, फिर ये ट्रायंगल लेके ये दोनों को इक्वल बता दो, फिर वर्टिकली ऑपोजिट से ये दोनों को इक्वल बता दो, फिर 1 2 3 से सब एंगल इक्वल हो गए हमारे। तो पहले एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं PAR। इन ट्रायंगल PAR, PA कॉन्ग्रुएंट्स टू PR,
सेग पी ए कॉन्ग्रुएंस टू सेग पी आर। कहाँ से आया? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अभी जब भी एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पी ए आर कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और हमने 9th में भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं। जो साइड्स इक्वल है ना उनके सामने वाले करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल होंगे। तो आपकी पी ए और पी आर इक्वल है, तो पी ए के ऑपोजिट एंगल कौन सा? ये वाला आर, और पी आर के अपोजिट एंगल पी। मीन्स आपका अगर मैं पूरा नाम लिखूँ तो पी ए आर और पी आर ए इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी आर ए। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अभी सेम सेकंड ट्रायंगल में भी करना है अपने को। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई और फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल बता दो। इन ट्रायंगल क्यू आर बी, इन ट्रायंगल क्यू आर बी, सेक क्यू आर या रेडिया बोल सकते हैं, इक्वल्स टू क्यू बी। सेग क्यू आर कॉन्ग्रुएंस टू सेग क्यू बी। रीजन एक ही सर्कल के दो रेडियस है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। Therefore, triangle QRB is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है, तो एंगल क्यू आर बी मीन्स ये वाला एंगल, एंगल्स क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर। ये पार्ट 2 हो गया आपका। अभी देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, आपने 9th में भी सीखा होगा, तो ये जो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, इवन ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल इसका नाम दे दो पी आर ए, एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ये वाला, इसका नाम क्या था? क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी। रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी अब 1 2 3 तीनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा कि देखो ये एंगल इसका इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया, सेकंड पार्ट में ये दोनों इक्वल बताया, थर्ड पार्ट में ये दोनों इक्वल बताया। तो अल्टीमेटली ये चारों एंगल्स क्या इक्वल है। फ्रॉम 1 2 3 से क्या पता चला? ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। फ्रॉम 1 2 and 3। अभी आपको लिखना है तो चारों एंगल लिख दो, या फिर ये दोनों एंगल लिख दो, ये एंगल इसके इक्वल है, या फिर आप चारों लिख दो, बाद में 2 पार्ट कर दो। तो मैं चारों लिख देता हूँ आपके लिए। पहला ये है एंगल पी ए आर और पी आर ए, एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी आर ए। फिर देखो ये क्यू आर बी, क्यू आर बी एंड क्यू बी आर। ठीक है, सब नाम आ गए इसमें, चारों देखो पी ए आर पी आर ए क्यू आर बी क्यू बी आर फ्रॉम 1 2 3। अभी इससे अपने को जो एंगल चाहिए वही नाम लिखो। अपने को ये चाहिए पी ए आर, तो ये रहा एंगल, और एक क्यू बी आर चाहिए, तो एक तो ये चाहिए अपने को और ये चाहिए। तो पी ए आर इक्वल टू क्यू बी आर लिख दो नेक्स्ट स्टेप में।
देयरफॉर एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू बी आर। अब ये सब एंगल को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब ये दो एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं और ए बी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करते हैं। जो एंगल ए है और आपका जो एंगल बी है और जो ट्रांसवर्सल ए बी है, ये सब मिला के आपके ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करते हैं। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो लाइंस पैरेलल होगी। तो अपने को वही प्रूव करना फर्स्ट पार्ट में। बट एंगल पी ए आर एंड एंगल क्यू बी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या खाली ऑल्टरनेट लिख दो तो भी चलेगा। एंड इनके सेगमेंट्स, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? सेग ए बी। एंड सेग ए बी इज देयर ट्रांसवर्सल। तो अपना जो थियोरम हमने 9th में पढ़ा था, वन ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लाइंस आर पैरेलल होती है, तो वो चाहिए तो स्टेटमेंट लिख दो, या आप ऑल्टरनेट एंगल थियोरम से भी बता सकते हैं। व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल प्रूव करना तो ऑलवेज ही तीन ही प्रॉपर्टी आपके पास, या तो इंटीरियर सप्लीमेंट्री बता दो, या करस्पॉन्डिंग इक्वल बता दो, या ऑल्टरनेट इक्वल बता दो। तो हमने कौन सा पार्ट किया? ऑल्टरनेट एंगल वाला, जो डेटा हमारे पास था उसके हिसाब से। तो बता दो सेग ए पी पैरेलल टू सेग क्यू बी, जो भी नाम दिया, बी क्यू दिया तो बी क्यू लिख दो। देयरफॉर सेग ए पी पैरेलल्स टू सेग बी क्यू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी देखो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये वाला ए पी आर एंड आर क्यू बी, ये तो ऑलरेडी हमारे पास सभी एंगल मिल गया है। देखो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल मिल गया ना, तो जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल्स क्या हो गया? सिमिलर। तो ये तो फटाक से हो जाएगा। पार्ट 2, इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी, दो एंगल चाहिए। देखो इसका रेफरेंस हम यहाँ से दे देंगे। एक ए पी आर में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी चाहिए, तो ये यहाँ से डाल दो, चाहिए तो इसको नंबर 3 डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं। 1 2 3 तो हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो यहाँ से हम रेफरेंस दे सकते हैं। तो देखो ये एंगल ए बी के इक्वल बताना अपने को, तो एंगल ए इसके इक्वल आ गया। एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू बी आर, मीन्स ये जो रेड वाला पार्ट है वो मिल गया। अब ये दोनों बता दो, चाहिए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये 0.2 से आया, 3 से आया, तो ये भी लिख दो। मतलब यहाँ पे हम ये एंगल इक्वल बता रहे हैं, ये वाला इसके इक्वल। एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंस टू एंगल क्यू, एंगल क्यू आर बी, या फ्रॉम 4 या फ्रॉम 3rd। जब भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी, डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट। अभी एक लास्ट पार्ट बच गया अपना। लास्ट पार्ट कैसे करेंगे? हमको एंगल पी ए आर गिवन है, एंगल पी ए आर गिवन है, पी ए आर, ये आपका एंगल गिवन है 35 डिग्री। और आपको एंगल आर क्यू बी फाइंड आउट करना है, मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है अपने को, ग्रीन वाला। तो वो कैसे करेंगे?
ये तो बहुत सिंपल है। देखो हमने अभी जस्ट देखा यहाँ पे फोर्थ केस में कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब सब एंगल इक्वल है ना। तो ये आपका 35 है, तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा ऑफ कोर्स। अभी देखो इसमें एक थर्ड एंगल मिसिंग है ना हमारे पास QRB में। दो एंगल का टोटल 35 प्लस 35 आपका ऐड करो कितना आ गया, 70 आ गया। और तीनों एंगल का टोटल 180 होता है हम जानते हैं, तो 180 में से दो एंगल का टोटल मिल गया, 70 माइनस कर दो तो थर्ड एंगल कितना हो गया 110। तो ये आपका कितना आ रहेगा 110। अभी तीनों को ऐड करके चेक करो, 35 प्लस 35 70 हो गया, प्लस 110 180 हो गया। तो आपका ये टोटल मैच हो रहा है इसके साथ। तो बस सबको यही करना है कि 35 गिवन है, बता देंगे दोनों इक्वल है, तो ये भी 35 ये भी 35, फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ट्रायंगल की, तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पार्ट थर्ड, अब इन दोनों को पहले वो गिवन है तो ये 4 से बता दो, फ्रॉम 4 एंगल PAR इक्वल्स टू 35 डिग्री गिवन है। अपने को PAR 35 गिवन है। अभी ये 4 पॉइंट से देखो PAR इक्वल टू PRA QRB B QBR ये सब इक्वल है ना, तो इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल PAR इक्वल टू एंगल PRA इक्वल्स टू एंगल QBR QRB एंड QRB इक्वल टू एंगल QBR इक्वल टू 35 डिग्री। ये कहाँ से फ्रॉम 4, ये एंगल 35 तो सब एंगल कितने हो गए 35, तो ये भी एंगल 35 का हो गया, ये भी एंगल 35 हो गया। अभी इन ट्रायंगल QRB ये दोनों 35 हो गए आपके, एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल QRB एंगल QRB प्लस BQR प्लस RQB इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल को ऐड करना आपको, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। तो ये एंगल का नाम क्या QRB, एंगल QRB प्लस ये एंगल आपका नाम क्या QBR प्लस एंगल ये वाला जो मिसिंग है RQB, ये गिवन है यहाँ पे, वही फाइंड आउट करना है। एंगल RQB इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन कहाँ से आई है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स सबका टोटल 180 होता है। देखो ये हमने निकाल दिया ऑलरेडी, QRB और QRB और QBR 35 डिग्री है, तो ये 35, ये भी 35 प्लस Q आपका RQB इक्वल्स टू 180, 35 प्लस 35 70 डिग्री प्लस RQB इक्वल्स टू 180। अभी 70 को वहाँ भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 180 माइनस 70 110। तो एंगल RQB आपका हो गया RQB 110 हो गया, जो ये अपने को फाइंड आउट करना था। तो आपको सब मिल गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, खाली अपने को अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई की थी। पहला लाइन में क्या किया था कि उसको पैरेलल बताना है, तो अपने पास 3 प्रॉपर्टी ICA, तो इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा देखो आपके पास क्या गिवन है, तो मुझे ऑल्टरनेट एंगल का डेटा इनडायरेक्टली ढूंढना पड़ा, बट वो गिवन था, इनडायरेक्टली दिया था वो, तो वो ढूंढा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो लाइन पैरेलल हो गई। फिर इन दोनों में तो इजीली पार्ट 1 से ही सब ये दोनों तो हुआ, तो इसमें कुछ खास था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5। तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट E, और एक उनका कॉमन टेंजेंट है, जो सर्कल जो सेंटर विद A है उसको C पे टच करता है, और सर्कल विद सेंटर B है उसको D पे टच करता है। तो ये दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है
L और दोनों सर्कल टच कर रहे हैं E, तो ये उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A सर्कल का C है और B सर्कल का D है, ये गिवन है। और बोला है कि जो एक सर्कल का रेडियस 4 है और दूसरे सर्कल का 6 है, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। ये भी रेडियस है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये पूरा आपका 6 हो जाएगा, ये पूरा 6 रेडियस है ना, तो ये 6 हो गया। अभी देखो ये आपका टेंजेंट है और ये रेडियस है। हमने फर्स्ट थ्योरम ही पढ़ा था टेंजेंट थ्योरम, कि जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। तो आपका जो ये पार्ट है ये आपका 90 डिग्री हो गया। सेम वे ये भी आपका 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी 90 हो गया। और ये सब मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ये ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ये जो रेड ब्लैक से ड्रॉ किया मैंने, ये सब कंस्ट्रक्ट किया है। अभी AE 4 है और EB 6 है, तो AB आपका 10 हो गया। हमने जस्ट अभी आज ही थ्योरम पढ़ा था एक, कि जो आपके जो ये तीनों पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, टचिंग सर्कल। जब सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को तो उनके जो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो ये 6 + 4 10 हो गया, तो ये पूरा आपका 10 हो गया। तब ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ABFC। ABFC में एक एंगल राइट एंगल है, तो जिस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल राइट एंगल होता है वो क्वाड्रिलेटरल आपका राइट एंगल हो जाता है, मतलब रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया, तो ये 10 है, तो ये भी आपका 10 हो गया। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी आपका 4 हो गया। ये टोटल 6 है और इसमें से ये 4 है, तो ये रिमेनिंग बचा 2। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा के ढूंढ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले तो ये बता दो कि इसका रेडियस 4 है, इसका 6 है, तो ये टेंजेंट टचिंग सर्कल से अपने को 6 मिल जाएगा। फिर ये टेंजेंट थ्योरम से 90 मिल गया परपेंडिकुलर, और ये टेंजेंट थ्योरम से परपेंडिकुलर मिल गया। फिर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल राइट एंगल है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये 6 + 4 10 है, तो ये भी 10, ये 4 है तो ये भी 4, और टोटल 6 है क्योंकि रेडियस है। तो 6 में से 4 गया तो आपका ये 2, ये 2 कैसे मिला अपने को, 6 - 4 करके। फिर यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करके CD ढूंढ लेंगे, तो अपना काम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों को कोलिनियर बता देते हैं, A, E और B को। सर्कल्स विथ सेंटर A and B टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली एट पॉइंट E। ये सब क्वेश्चन में आपका गिवन है कि दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देयरफॉर ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे आपके, कोलिनियर होंगे, पॉइंट A, E और B। देयरफॉर पॉइंट A, E and B आर कोलिनियर। पॉइंट A, E and B आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ये कहाँ से आया, थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल्स। तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बट हमको ये 10 ढूंढना है ना, तो AB = AE + EB। AE गिवन है 4 + 6, तो ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। यूनिट्स उन्होंने दिया है तो सेंटीमीटर दिया हुआ है सब में, तो सब में सेंटीमीटर लिख दो। तो आपको एक पार्ट मिल गया AB 10 सेंटीमीटर। अभी आगे देखते हैं, मतलब एक ये पार्ट हो गया अपना 10 वाला। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम सेकंड पार्ट में क्या कर देते हैं कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं।
तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो AC परपेंडिकुलर टू CD एंड सेम वे BD परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ पे सेक डाल दो आगे, ज़्यादा बेटर है। सेक AC परपेंडिकुलर टू सेक BD CD एंड सेक BD परपेंडिकुलर टू सेक CD। ये कहाँ से आया? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम। तो ये आपका 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल देखो ABFC में। ये भी ढूंढ लेते पहले। 4 4 गिवन है और ये 6 गिवन है और ये 6 हो जाएगा आपका। AE इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। सेम वे यहाँ पे भी कर सकते हैं। EB इक्वल्स टू BD लेना, BF मत लेना। BF रेडियस नहीं है, BD रेडियस है अपना। और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। रीजन सेम है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो अभी अपने को ये भी 6 मिल गया और ये टोटल 6 मिल गया, और ये भी 4 है और ये भी 4 हो जाएगा। अभी ये 4 बताने के लिए सबसे पहले इसको क्या बताना पड़ेगा? अपने को रेक्टेंगल बताना पड़ेगा, तो वो बता देते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABFC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया? अगर आपको चाहिए तो यहाँ से एक नंबर डाल दो, नंबर 1 फ्रॉम 1 से आया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABFC इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानते हम, अगर एक एंगल राइट एंगल है तो सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। देयरफॉर अपोजिट साइड लिख दो, AC इक्वल टू BF एंड सेकंड आपका AB है इक्वल टू CF। रीजन अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, कल इतना लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर पूरा लिख दो, आपकी मर्जी। अभी देखो AC अपने को 4 गिवन है, यहाँ भी लिखा हुआ मैंने AC 4 है, तो आपका BF भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको नंबर 2 डाल देते हैं, नंबर 3 डाल देते हैं इसको। देयरफॉर AC इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू AE इक्वल टू 4, सब 4 हो जाएगा। फ्रॉम सेकेंड सेम वे अगर आप देखोगे ABCF, AB 10 है, AB हमने निकाला था यहाँ पे, देखो AB 10 है, तो आपका CF भी कितना हो जाएगा? 10। AB इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये भी अपने को 10 मिल गया। अभी देखो अभी अपने को ये ढूंढना है, ठीक है। ये आ गया अपना CF आ गया, मेन तो अपने को CF चाहिए था क्योंकि ये अपने को CD ढूंढना है ना, तो CF मिल गया। अभी DF भी ढूंढ लो। DF कैसे मिलेगा? BD माइनस BF कर देंगे। BD कैसे मिला अपने को? BF प्लस FD
ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम ऐड कर सकते हैं। बी एफ डी, बी डी पता है अपने को 6 है, देखो कहीं पर लिखा होगा, नहीं ये रहा बी डी 6 है। बी एफ 4 है, देखो बी एफ 4 है, एफ डी मिसिंग है, 4 को यहाँ पे भेजो तो 6 - 4 आपका एफ डी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अपने को मेन तो ये चाहिए था सी एफ और एफ डी। अब ये ट्रायंगल में देखो सी एफ मिल गया, एफ डी मिल गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दो। इन ट्रायंगल सी एफ डी एंगल डी 90 डिग्री है। कहाँ से है, यहाँ से आया ना अपना परपेंडिकुलर है, टेंजेंट थ्योरम। एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम 1 डाल दो, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस क्या आपका सी एफ 90 के सामने, सी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग 2 साइड्स डी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। जो गिवन है डाल दो। ये 10 गिवन है और ये 2 गिवन है। यहाँ पर देखो ये 2 और ये 10, तो आपका ये सी एफ 10 स्क्वायर और डी एफ 2 स्क्वायर। डी एफ है एफ डी लिखो, एक ही बात है, एफ डी कर देता हूँ मैं, ऊपर एफ डी लिखा है तो, प्लस सी डी स्क्वायर। अब ये 2 को यहाँ भेज दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर - 2 स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, तो क्या आएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 + 2 इंटू 10 - 2, तो 12 इंटू 8। सी डी मिल गया आपका स्क्वायर। सी डी कितना हो गया अंडर रूट, इसको चाहिए तो फैक्टर कर दो, 3 × 4 एंड 4 × 2, 3 4 सा 12 एंड 4 2 सा 8। अभी इन दोनों को बाहर निकाल दो। सी डी इक्वल्स टू 4√6 आ गया आपका, तो ये 4 4 पैर बन गया, एक बाहर आ गया और 3 2 सा 6 हो गया। तो आपका ये सी डी मिल गया। सी डी अपने को फाइंड आउट करना था, तो हमारा टेंजेंट का जो डिस्टेंस था, लेंथ था, वो अपने को फाइंड आउट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।